Hello everyone. So let's start with the next topic of aptitude, which is based on mensuration. 3 dimension figures करने वाले हैं डिस्कस. प्रीवियस वीडियो में हमने 2 dimension figures एरिया को डिस्कस किया था एंड पेरीमीटर. इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 dimension figures की, which relates surface area and volume. Right. So let's start करते हैं बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल से कि एग्जैक्टली करना क्या है इसमें. तो बेसिकली अगर हम बात करें 3D फिगर की, तो बेसिकली 3D फिगर जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं. तो इसमें से एक तो होता है प्रिज्म. प्रिज्म का मतलब क्या होता है? प्रिज्म का मतलब होता है कि अगर ऊपर एक सरफेस है और नीचे एक सरफेस है, इस सरफेस के जो वर्टेक्स हैं अगर आपने इनको जोड़ दिया करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स को, तो हमें प्रिज्म मिलता है. टेक्निकली अगर बात की जाए तो ऊपर एक पॉलीगॉन है, नीचे भी एक पॉलीगॉन है, कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन, और आपने इनके वर्टाइसेस को जोड़ दिया करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस को, तो जो फिगर फॉर्म होता है दैट इज प्रिज्म. तो एक तो प्रिज्म होता है, एक पिरामिड होता है, एंड देन वी हैव स्फीयर. तो वो स्फीयर तो किसी कैटेगरी में नहीं आता है प्रिज्म या पिरामिड में, बट प्रिज्म और पिरामिड हम समझते हैं एग्जैक्टली क्या है. तो देखिए मान लेते हैं कि आप जो स्क्रीन पे दिख रहा है, इसकी जो बेस है, इस फिगर में जो बेस है वो आपको दिख रही है पेंटागन शेप की. तो नीचे एक पेंटागन है और आइडेंटिकल पेंटागन ऊपर भी है, और आपने इसके वर्टाइसेस एंड टू एंड जोड़ दिए. सो ये जो फिगर फॉर्म हो रहा है दिस इज नोन एज प्रिज्म. और ये जो बेस पेंटागन थी दैट्स व्हाई हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पेंटागोनल प्रिज्म. राइट. सिमिलरली अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है एक हेक्सागन शेप नीचे दिया है, हेक्सागन ऊपर दिया है, और आपने इसके वर्टाइसेस जोड़ दिए, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा आपका हेक्सागोनल प्रिज्म. तो प्रिज्म का मतलब क्या होता है? ऊपर सरफेस, नीचे सरफेस, कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन्स होने चाहिए टेक्निकली बात की जाए, और आपने इसके वर्टाइसेस जोड़ दिए तो उसको बोलते हैं अपन प्रिज्म. जिसमें हम कुछ जनरलाइज चीजें पढ़ चुके हैं, क्यूब पढ़ चुके हैं, क्यूबॉइड पढ़ चुके हैं, सिलेंडर पढ़ चुके हैं. तो ये जो 3 चीजें हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, ये प्रिज्म का ही पार्ट होता है. फिर सेकेंड आता है पिरामिड. अभी पिरामिड क्या होता है? पिरामिड का मतलब होता है नीचे एक पॉलीगॉन होगा, सरफेस होगी, और आपने इन सबके वर्टाइसेस को एक कॉमन पॉइंट पे जोड़ दिया होगा. राइट. कॉमन पॉइंट जो होगा अपेक्स पॉइंट, वहां पे सबको जोड़ दिया होगा इस टाइप से. तो ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये नीचे एक बेस पेंटागन है. पेंटागन की जो वर्टाइसेस थी वहां से हमने जो एक कॉमन पॉइंट था वहां पे सभी को जोड़ दिया. तो जो एक फिगर फॉर्म हो रहा है इस टाइप का, इसको हम बोलते हैं पिरामिड. राइट. ऑल दीज आर सरफेस. ये सब सरफेस होगी, 3D फिगर होगा, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सब होगा इसके अंदर. इसी में अगर बात की जाए कि ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि नीचे बेस स्क्वायर शेप का था और आपने ऊपर एक अपेक्स पॉइंट जिसको बोलते हैं अपन, वहां पे सबको जोड़ दिया, दैट इज पिरामिड. तो कोन जो है वो एक पिरामिड का टाइप है. राइट. अब इनके कुछ जनरल फॉर्मूले होते हैं कि अगर आपको इनका वॉल्यूम निकालना है, अगर आपको इनका कर्व सरफेस एरिया निकालना है, लैटरल सरफेस एरिया, आसपास का एरिया निकालना है, तो कुछ जनरल फॉर्मूले होते हैं. कुछ जनरल फॉर्मूले क्या होते हैं हम वो समझ लेते हैं. देखिए प्रिज्म तो बहुत सारे होते हैं. तो पेंटागोनल प्रिज्म, हेक्सागोनल प्रिज्म, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, ऑल दीज आर प्रिज्म. राइट. अब हम बात करते हैं जनरल फॉर्मूले क्या होते हैं. देखिए प्रिज्म की बात करें तो प्रिज्म का जो वॉल्यूम होता है, प्रिज्म का वॉल्यूम का जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू कर देंगे इसकी हाइट. तो ये जो फॉर्मूला होता है आपका, ये होता है वॉल्यूम का, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट. तो मतलब इस फिगर की बात की जाए तो इस फिगर में जो बेस है वो हेक्सागन है, तो और अगर इसकी साइड को अगर मैं a मान लेता हूं और हाइट को h मान लेता हूं, तो वॉल्यूम आई कैन इजीली कैलकुलेट. हेक्सागन का एरिया पता है आपको 6 टाइम्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, 6 टाइम्स रूट 3/4 a स्क्वायर, इनटू अगर मैं हाइट कर दूंगा तो इससे इस फिगर का वॉल्यूम आ जाएगा. सो द रूल इज एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट. ये फॉर्मूला होता है, ये हर जगह पे लगेगा, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, हर जगह पे ये लगने वाला है. फिर अगर हम बात करें लैटरल सरफेस एरिया, ठीक है, लैटरल का मतलब क्या होता है? आसपास का एरिया. सो ऊपर का जो टॉप है उसे छोड़ दीजिए, और जो नीचे का बेस है उसे छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो आसपास की सराउंडिंग है उसका जो एरिया है वो निकालना है, लैटरल सरफेस एरिया. अभी निकालना तो बहुत आसान है. इसका एक फॉर्मूला होता है. इस फॉर्मूला कैसे आता है वो भी समझाता हूं मैं आपको. फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू कर देंगे इसकी हाइट, तो फॉर्मूला आपका आ जाएगा लैटरल सरफेस एरिया का, LSA का. सो लैटरल सरफेस एरिया इज पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट. ऐसा क्यों हो रहा है? ध्यान से देखिए, अगर मैं इस फिगर को, इस शेप को अगर मैं खोल देता हूं, मतलब मान लेते हैं कागज सा बना हुआ था, एक कार्डबोर्ड का बना हुआ था, मैंने इसको खोल दिया.
खोलने से क्या होगा, ऐसी एक मुझे एक शीट मिलेगी, है ना, और शीट में यहाँ पे मुझे यहाँ पे 6 क्रीज मिलेगी, 1 2 5 मिलेगी एग्जैक्टली दिखाया जाए तो। लाइन 5 होगी, सरफेस 6 होगी, 1 2 3 4 और 5। जब मैं इसको जोड़ दूंगा, देखो कितनी फेस मिल रही है मुझे, 1 2 3 4 5 6 फेस मिल रही है। नीचे जो क्यू आपको पॉलीगॉन दिया हुआ हेक्सागोन था, मान लेते हैं उसकी साइड ए थी, ठीक है, तो ये ए आपको दिया हुआ है। तो आप मुझे बताइए ये पूरा लेंथ कितना हो गया, ये पूरा लेंथ हो गया 6 है ना, और इसकी हाइट मान लेते हैं h। तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी है, 6 है। 6 क्यों है, क्योंकि वो पेरीमीटर ऑफ द हेक्सागन है इनटू हाइट। दैट्स व्हाई फॉर्मूला चलता है लैटरल सरफेस एरिया का पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट, एंड वॉल्यूम का चलेगा एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। ठीक है, ये दो चीजें आपको याद रखनी है, काम आएगी। अभी पिरामिड पे हम बाद में बात करेंगे, पहले हम प्रिज्म की बात करते हैं, और अब हम चलते हैं स्टैंडर्ड प्रिज्म के ऊपर। द फर्स्ट इज क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की अगर बात की जाए तो आपको पता है दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ एंड दिस इज हाइट। तो फॉर्मूले कौन कौन से होंगे, सबसे पहला फॉर्मूला वॉल्यूम का, विच इज एरिया ऑफ द बेस। बेस तो रेक्टेंगल शेप की है और रेक्टेंगल का एरिया एल इंटू बी होता है। सो एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, तो एल बी एच, ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है आपने। सिमिलरली लैटरल सरफेस एरिया निकालना होता है, आसपास का एरिया, दैट इज पेरीमीटर ऑफ द बेस। सो पेरीमीटर ऑफ द बेस मतलब बेस तो आपकी रेक्टेंगल शेप की है, सो 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी इंटू कर देंगे एच, दिस गिव यू द लैटरल सरफेस एरिया। ठीक है, अभी अगर हम बात करते हैं, लेट्स से मान लेते हैं आपको पूछा होता है इसका टोटल सरफेस एरिया क्या है, मतलब लैटरल का तो ऐड करना ही है, नीचे बेस का भी ऐड करना है ये वाला, और जो टॉप फेस है इसका भी ऐड करना है। तो बेस का एरिया कितना हुआ, एल इंटू बी, ऊपर वाला कितना हुआ, एल इंटू बी, तो 2 बार एल बी आएगा। ये अगर आप एल एस ए में ऐड कर दोगे तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। सो टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो फॉर्मूला पता होगा आपको कि इट्स 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो कि देखिए लेंथ और ब्रेड्थ वाली जो सरफेस थी, सरफेस नंबर 1 और सरफेस नंबर 2, इनका एरिया कितना आया, एल बी। ऐसा कितनी बार आया, 2 बार, तो 2 एल बी हो गया। वैसे ही अगर मैं बात करता हूं कि जो राइट वाली सरफेस है जिसकी डायमेंशन बी और एच है, तो ये भी एक टाइप का रेक्टेंगल होगा, इसका एरिया कितना होगा, बी एच। ऐसा कितनी बार होगा, 2 बार, तो ये वाला एरिया भी क्या होगा, बी इंटू एच, जो रेड किया मैंने। सो 2 टाइम्स आ जाएगा बी एच। वैसे ही अगर हम बात करें जो फ्रंट फेस है, जो फ्रंट फेस है, ठीक है, यानी कि ये वाली, इस टाइप से सामने की तरफ ये वाला फेस है ना, ये वाला कितना एरिया होगा, इसकी एक डायमेंशन इस रेक्टेंगल का एरिया होगा, एक डायमेंशन एल है और इसकी हाइट एच, एल एच होगा, तो 2 टाइम्स ऑफ एल एच। 2 टाइम क्यों, क्योंकि एक आगे होगा और एक जो पीछे की तरफ सरफेस है वो भी होगी। तो आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो वॉल्यूम का तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है पेरीमीटर, सॉरी, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, और लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट। टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो हमने सरफेसेस को ऐड कर दिया, 2LB प्लस BH प्लस HL। तो याद रखना है, इस टाइप से आप इनका सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये पढ़े होंगे आपने फॉर्मूला ऑलरेडी, इसमें बहुत पॉइंट नहीं है डिस्कस करने का। अभी आगे चलते हैं। इसमें एक और चीज आती है, दैट इज नोन एज द लॉन्गेस्ट रॉड विच वी कैन प्लेस इन अ क्यूबॉइड। एक रूम में जब जिसमें बैठे हो आप, इस रूम में अगर एक लॉन्गेस्ट रॉड रखनी है तो उस रॉड की लेंथ क्या होगी। तो आपको पता है कि अगर ये L है, ये B है और ये H है, तो लॉन्गेस्ट रॉड जो होती है वो होती है इस एंड से इस एंड तक। इसको बोलते हैं सॉलिड डायगोनल, सॉलिड डायगोनल, या इसको बोला जाता है बॉडी डायगोनल। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो ये लेंथ कैसे निकालेंगे, बेसिक यूज है पाइथागोरस का कि सब ये लेंथ जो निकालनी है हमको, ये लॉन्गेस्ट रॉड है, ठीक है, मतलब जिस अपोजिट फेस पे अपोजिट कॉर्नर पे, मतलब जैसे अगर पीछे की फेस है, इसमें इस पॉइंट से बात करें तो अपोजिट फेस जो है उसके अपोजिट कॉर्नर पे, डायगोनली अपोजिट कॉर्नर पे ये लेंथ निकालनी है अपने को। तो ये सब जो है ये लॉन्गेस्ट रॉड है, बॉडी डायगोनल्स है, तो इनकी लेंथ फाइंड करते हैं। देखिए आपको पता है कि ये लेंथ हम निकाल सकते हैं क्योंकि ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, तो पाइथागोरस के हिसाब से ये लेंथ आ जाएगी √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। फिर आपको पता होता है कि जो वर्टिकल लाइन होती है वो ग्राउंड के साथ हमेशा 90 बनाती है, मतलब ये जो H लिखा है ना मैंने,
जो h है, लेट मी गिव द नेम, मैं इसको नाम दे देता हूँ, एक काम करता हूँ, लेट्स से ये a है, ये b है और ये c। जो bc है वो ac के साथ तो 90 एंगल बनाती है, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे भी हम राइट एंगल ट्रायंगल का लगा सकते हैं प्रॉपर्टी, पाइथागोरस थ्योरम। तो ए बी पता है, बी सी पता है, तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो लॉन्गेस्ट रॉड विच वी कैन प्लेस इन अ रूम इज रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये चार फॉर्मूले आपके याद रखना है, वॉल्यूम, टीएसए, एलएसए एंड लेंथ ऑफ द डायगोनल लॉन्गेस्ट रॉड विच वी कैन प्लेस इन अ रूम। अच्छा, अब ये वॉल्यूम जो है ना, इस वॉल्यूम को एक तरीके से और यूज कर सकते हैं अपन। इनके कुछ क्वेश्चंस भी मैंने इस वीडियो में रखे हुए हैं, उसमें हम आएंगे अभी थोड़ी देर में। बट अब याद रखिएगा कि लेट्स से मैं ऐसा बोलता हूं कि आपको जो एक बेस है ए बी सी डी, इसकी ये मान लेते हैं, उसी को हटा देते हैं अपन। अगर आपको ए बी सी डी का एरिया पता है, बी सी ई एफ का एरिया पता है और ए बी एफ जी का एरिया पता है, मतलब थ्री एडजेसेंट फेसेस का एरिया पता है। मतलब इमेजिन करने के लिए बताता हूं, जिस रूम में आप हो उसमें आपको आपके फ्लोर का एरिया पता है, आपके लेफ्ट वाली वॉल का एरिया पता है और आपके सामने वाली वॉल या पीछे वाली वॉल का एरिया पता है। तो तीनों हो गए एडजेसेंट, नीचे वाली, लेफ्ट वाली और सामने वाली। सो ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड एडजेसेंट फेसेस हो गई। अगर उनका एरिया बात करोगे तो आपको पता है जो बेस है इसका एरिया एल बी आ रहा है, इसका एरिया बी एच आ रहा है, और जो फ्रंट फेस है इसका एरिया एल एच आ रहा है। तो अगर आपको ये दे दिया जाए कि वॉल्यूम निकालिए, तो क्या करेंगे आप, देखिए ध्यान से। अगर एल बी पता है, बी एच पता है और एच एल पता है, आप तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या मिलेगा, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम का स्क्वायर मिल रहा है। तो देखो, क्योंकि एल बी एच वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, रूट ओवर ए वन ए टू ए थ्री। ए वन ए टू ए थ्री आर दी एरिया ऑफ दी थ्री एडजेसेंट फेसेस। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो हम यूज करेंगे, आप याद रखिएगा इस चीज को। चलिए आगे चलते हैं, क्यूब के बारे में बात कर लेते हैं। अब क्यूब में इन फॉर्मूले को वापस डिस्कस करने का कोई पॉइंट नहीं है, बिकॉज पता है L इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू एच इज इक्वल्स टू ए हो जाता है। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द बेस, बेस स्क्वायर शेप का है, एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर होता है, सो ए स्क्वायर इंटू ए दिस गिव यू ए क्यूब, है ना। अदरवाइज आप प्रीवियस फॉर्मूले में L इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू ए रख के भी निकाल सकते थे। लैटरल सरफेस एरिया, आसपास का एरिया, पेरीमीटर ऑफ द बेस 4a इंटू हाइट 4a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो आप ऐसे सोच सकते हो कि एक स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर का कॉम्बिनेशन है ये, तो दैट्स व्हाई 6a स्क्वायर। और अगर लॉन्गेस्ट रॉड की लेंथ निकालनी है तो दैट विल बी a रूट 3। याद रखिएगा a रूट 3। ये कैसे आ गया, जो प्रीवियस फॉर्मूला था रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, वहां पे मैंने L is equals to B is equals to H is equals to A रख दिया। This give you the length of longest rod which we can place in a cube। ठीक, तो ये तो हुए आपके बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूले क्यूब एंड क्यूबॉइड के, राइट। अब हम बात कर लेते हैं इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस की, फिर हम चलेंगे सिलेंडर पे एंड देन फिर हम बात करेंगे पिरामिड की, दैट इज कोन। ठीक है, तो ये ऑर्डर रहेगा, चलते हैं आगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चंस हैं, फटाफट देखते जाएंगे। और जहां जहां पे क्वेश्चंस हैं मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करें, खुद ट्राई करें, और फिर अगर आ जाता है बहुत बढ़िया, नहीं आता तो सॉल्यूशन चेक करें और फिर आगे बढ़े। सो क्वेश्चन इज अ रेक्टेंगुलर प्रिज्म, रेक्टेंगुलर प्रिज्म मतलब नीचे रेक्टेंगल है और वो प्रिज्म है, मतलब ऊपर भी रेक्टेंगल रहा होगा, कहने की बात है, क्यूबॉइड की बात कर रहा है। अ रेक्टेंगुलर प्रिज्म हैज अ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इट्स बेस एज 6 and 4। सो लेंथ इज 6, breadth is 4 and the height is 6 again। बोला find the lateral surface area, तो 2 times of L plus B perimeter of the base into height, ये फॉर्मूला होता है, बस पुट कर दीजिए। so 2 times of 6 plus 4 into 6, this give you 2 into 10 into 6, this is 120 centimeter square is the lateral surface area। pretty easy one। next one, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे। a prism has a base which is an equilateral triangle of side 6 centimeter। ठीक है, तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और उस टाइप से आपने एक प्रिज्म बनाया हुआ है, ऐसा कुछ, जिसकी हाइट दी हुई है 20 सेंटीमीटर और जो बेस है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड है 6 सेंटीमीटर। अच्छी बात है।
बोले वॉल्यूम बता दीजिए क्या होगा इसका। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ द बेस, सो √3/4 6 स्क्वायर, ये तो आपको याद ही होगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इनटू हाइट इनटू 20, सो 1 जा and 5 जा 36 into 5 180, this give you 180 √3 centimeter cube is the volume of the triangular prism. ठीक है, let's move on. Next is, if the area of three adjacent faces of a cuboidal box are 120 centimeter square, 72 centimeter square, 60 centimeter square respectively, find the volume of the box. मतलब अगर हम सिंपल सी बात करें कि एक क्यूबॉइड दिया हुआ है, तो तीन एडजेसेंट फेसेस, मैं तीन एडजेसेंट फेस बना रहा हूं, पूरा क्यूबॉइड नहीं बना रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस टाइप से आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, आधे मैंने बनाया, और मैं चाहता तो पीछे वाला भी बना सकता था, ठीक है। तो लेट्स ड्रॉ, पीछे वाला ड्रॉ कर लेते हैं, काम करते हैं। ये एक बेस हो गया, फिर एक आपको ये वाला साइड दे दिया, और एक आपको ये वाला साइड दे दिया, ठीक है। ये तीन एडजेसेंट फेस हो गए, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, तो लेट मी, और ये एच है, तो लेट मी डिनोट एज A1 A2 A3। इस फॉर्मूले के बारे में ऑलरेडी बात किया हमने। लेट्स से जो बेस है उसका एरिया A1 है, जो राइट वाली फेस है इसका एरिया A2 है, और जो सामने वाली फेस है पीछे वाली उसका एरिया A3 है। सो हमको A1 दिया हुआ है, मतलब L इंटू बी दिया हुआ है, और वो दिया हुआ है 120। हमें A2 दिया हुआ है, यानी B इंटू एच दिया हुआ है, दैट इज 72 ऑल आर सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें A3 दिया हुआ है, मतलब H इंटू एल दिया हुआ है, दैट इज 60। बोला बताइए वॉल्यूम क्या होगा। तो क्लियरली आपको पता है, इफ यू मल्टीप्लाई ऑल ऑफ देम तो यू विल गेट L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर, है ना। सो आपको दिख रहा है कि L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर की वैल्यू आएगी 120 इंटू 72 इंटू 60। सो L B H की वैल्यू क्या आएगी वॉल्यूम की, रूट ओवर 120 इंटू 72 इंटू 60, राइट। नाउ 120 को मैं लिख सकता हूं 60 इंटू 2, this 120 can be written as 60 into 2, 72 as it is and 60, रूट निकालना था, 60 दो बार है तो रूट के बाहर एक बार आ जाएगा, 72 into 2 होता है 144, जिसका रूट हो जाएगा 12, तो 60 into 12 this give you 720, so my answer has to be 720 centimeter cube. Any options? Yes, option number A, तो A हमारा आंसर हो जाएगा, इस टाइप से निकाल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है। The total surface area of a cuboid is 432. Area of the two adjacent faces are 96 and 48. Find its volume. ठीक है, so total surface area का फॉर्मूला हो गया 2 times of LB plus BH plus HL। ये कितना दिया हुआ है 432। इसका मतलब हो गया कि LB plus BH plus HL कितना हो गया, डिवाइड कर दिया 2 से, तो 216। तो लेट्स से LB और BH हमको दिया हुआ है, दो एडजेसेंट फेस का एरिया है, तो लेट्स से LB 96 है और BH 48 है, और HL इज नॉट नोन टू अस, तो ये 216 आना चाहिए, राइट। तो 96 एंड 48 हो जाएगा 144, सो H इंटू एल की वैल्यू आ जाएगी 216 माइनस 144, सो H इंटू एल की आ जाएगी वैल्यू 72। तो नाउ आपके पास तीन सरफेस का एरिया आ चुका है, वॉल्यूम निकालना था, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था वही करना है। आई एम नॉट डूइंग दिस नाउ। L इंटू बी 96, B इंटू एच 48, H इंटू एल 72। कैन यू फाइंड द वॉल्यूम, ये सबका मल्टीप्लिकेशन और उनका रूट, ठीक है। चलिए लेट्स मूव ऑन। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज 140 सेंटीमीटर, सॉरी 140 cubic centimeter. The area of two of its faces are 28 and 20 centimeter square. Find the sum of the edges of the cuboid in centimeter. ठीक है, that means L into B into H is 140. Area of the two wall LB is 28, BH is 20. They've asked what? They've asked for L plus B plus H. Pretty easy one, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, CMAT लेवल का क्वेश्चन है ये, बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल। कि दिख रहा है कि LBH पता है मल्टीप्लिकेशन और LB पता है, सो अगर आपने LBH को LB से डिवाइड कर दिया तो आपको H की वैल्यू मिल जाएगी, और H की वैल्यू आ जाएगी 140 डिवाइड बाय 28, दिस गिव यू 5। सिमिलरली अगर आपने LBH को BH से डिवाइड कर दिया तो आपको L मिल जाएगा, और वो आ जाएगा 140 डिवाइड बाय 20, दिस गिव यू 7। तो आपके पास H आ चुका है 5, L आ चुका है 7, और आपके पास BH पता है, तो आप रिमेनिंग पार्ट B निकाल सकते हो।
या आपको एल भी पता है, किसी भी एक में पुट कर दीजिए। सो बी पता नहीं कितना है, एच का वैल्यू 5 आया इस 20, यानी बी का वैल्यू 4 हो गया। तो हमें निकालना था L प्लस बी प्लस एच। लेंथ कितनी थी 7, ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ इज 5, हाइट कितनी है, हाइट इज 4। सो आंसर इज 9 प्लस 4 प्लस 7, दिस गिव यू 16 सेंटीमीटर इज द सम ऑफ द एजेस ऑफ द क्यूबॉइड। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा क्वेश्चन आगे चलते हैं। परसेंटेज का इंट्रोडक्शन है इसके अंदर, परसेंट इंट्रोड्यूस कर दिया और परसेंटेज चेंज निकालना है अपने को। क्या क्वेश्चन है, The length, breadth and height of a room are in the ratio 3:2:1. रेशियो दिया हुआ है 3:1 का। If the breadth and height are half, while the length is double, excuse me, and the length is double, then the total area of the four wall of the room will be. तो total area four wall का क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, रिमेन सेम रहेगा, ये पूछा हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि आपको इसमें जबरदस्ती एक्स वाई नहीं घुसाना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए रेशियो दिया हुआ है आपको, तो 3:1 है। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू तुमको दी नहीं है, ना निकालने की इंफॉर्मेशन है कि लेंथ कितनी है, ब्रेड्थ कितनी है, हाइट कितनी है। और जो पूछा गया वो भी परसेंटेज चेंज है, जो कि रिलेटिव टर्म होती है। तो अगर आप 3:1 लेके काम करोगे तो भी चल जाएगा, और 3x 2x x लेके चलोगे तो भी काम चल जाएगा। मैं 3x 2x x नहीं ले रहा हूं, मैं डायरेक्टली मानता हूं लेंथ 3 है, ब्रेड्थ 2 है और 1 है। ठीक है, तो एल बी एच, और हमको दिया हुआ है कि लेंथ ब्रेड्थ हाइट का रेशियो दिया हुआ था। अब तो ब्रेड्थ एंड हाइट आर हाफ, तो ब्रेड्थ को हाफ कर दिया मतलब ये 1 हो गया, हाइट को भी हाफ कर दिया मतलब 1/2 हो गया, एंड द लेंथ इज डबल, दैट मींस ये 6 हो गई। बोला टोटल एरिया ऑफ द फोर वॉल, वो फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी इंटू एच। तो 2 टाइम्स ऑफ लेंथ और ब्रेड्थ को ऐड करोगे 5 आएगा, हाइट की वैल्यू 1, मतलब ये 10 था। 10 वॉज द एरिया ऑफ फोर वॉल। अब कितना आ रहा है, 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी इंटू एच, 2 कट हो गया, ये आ गया 7। तो कोई वैल्यू 10 थी, अब वो 7 हो चुकी है। तो इमेजिन करो अगर आप x लगाते तो क्या फर्क पड़ता, कुछ नहीं फर्क पड़ता। यहाँ पे आपका जो एरिया होता है वो होता 10x² और नया वाला एरिया आता 7x²। आपको पूछा है कितना परसेंटेज चेंज है, कैसे निकालते हैं वो, वॉट एवर चेंज इज देयर, तो चेंज ऑफ 3 विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल वैल्यू पहले 10 थी, इंटू कर देंगे 100। आई होप आपको याद होगा, फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज का, चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100, दिस गिव यू 30%। सो तो सरफेस एरिया जो है वो 30% डाउन हो चुका होगा। आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, लेट्स